रेशम का नाम सुनते ही सौंदर्य की विशालता और अभिजात्य वर्ग का बोध होता है। रेशम का चमकीलापन, उसकी कोमलता और उसका लचीलापन हमेशा से लोगों को आकर्षित करता रहा है। यूं तो रेशम एक मूल्यवान वस्त्र है जिसका सौंदर्य पहनने और देखने वाले ही महसूस कर सकते हैं। रेशम बनाने के लिए कुछ खास पेड़ों पर रेशम कीट का पालन किया जाता है, जिसे सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम उत्पादन कृषि आधारित कुटीर उद्योग है जो हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति में रचा और बसा है। यहाँ के सिल्क की बाजार में मांग को देखते हुए इसके विकास की काफी संभावनाएं नजर आती है और यही कारण है कि यहाँ सिल्क उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से काफी प्रयास किए जा रहे हैं। आइए समझते हैं सिल्क के वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को, जिससे यहाँ के किसानों को जोड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, ताकि किसान सिर्फ कोकून के उत्पादन तक ही सिमट कर न रह जाएं, बल्कि उसका मूल्यवर्धन कर अपनी आमदनी भी बढ़ा सकें। 80% हम लोग सिर्फ केवल कॉमर्शियल पर्पस के लिए ले लेते हैं और 20% अच्छी गुणवत्ता वाले कोसे जो हैं उनको फर्दर प्रजनन के लिए रख लिया जाता है। कोकून या कोसा कई प्रकार के होते हैं और सबकी अपनी खासियतें भी हैं। यूं तो साधारणतः देखने में सभी एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इससे निकलने वाले धागे और गुणवत्ता अलग अलग होती है। किसानों को ये मशीनें सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि किसान अपने उपजाए कोकून से स्वयं धागा निकालकर अपनी आमदनी को बेहतर बना सके। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, एक तसर धागाकरण की मशीन चल रही है जिसे वेट रीलिंग मशीन कहा जाता है और इस पर जो है ये अच्छे गुणवत्ता के धागे तैयार होते हैं जो कि ताना में भी काम आ जाता है और इस पे प्रोडक्शन करीब 4 से लेके 500 ग्राम तक प्रति 8 घंटे में हो जाती है। रेशम का हर धागा एक समान नहीं होता। कोकून के ग्रेडिंग के हिसाब से अलग अलग तरह के धागे का निर्माण होता है और इन धागों से अनेक तरह के कपड़े का निर्माण होता है। आज रेशम से न सिर्फ पहनने वाले कपड़े बन रहे हैं, बल्कि इससे पर्दे और सोफे के कवर भी बनाए जा रहे हैं। आपके सामने है यहाँ पर कई प्रकार के धागे लगे हुए हैं और हम लोग देख रहे हैं इसे अच्छी तरह से। तो अब ये हमारा कहना है और हमारे संस्थान और सरकार भी यही चाहती है कि कृषक भाई ही आगे आकर अपना ये उद्यमी बने, स्वयं उद्यमी बने, अब खुद से धागा निकालें और खुद से मतलब वो कपड़ा भी बना सकते हैं। कबीर की ये वाणी जीवन के दर्शन को जिस सहजता के साथ चरखे और धागों से जोड़कर हमें समझाया गया था, वो आज भी शाश्वत है। बदला है तो सिर्फ इतना कि जुलाहे की जगह अब किसान खुद रेशम के इस ताने बाने के साथ अपने जीवन के धागे को बुन रहे हैं। रेशम के धागे कोकून से निकलकर चरखों के चक्र पर जब घूमता है तो लोगों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जा रही है। अब वो दिन दूर नहीं जब झारखंड रेशमी कपड़ों के निर्माण में दुनिया में सबसे आगे हो। जो विलुप्त हो रही है प्रजाति, इस प्रजाति को वहाँ स्टेबल करने जा रहे हैं, इसकी संख्या बढ़ाने जा रहे हैं। दूसरा, यहाँ के यूथ को जो कि भटके हुए हैं उनको इससे एक रोजगार मुहैया कराते हुए हम लोग एक ब्रांड सिल्क बनाने का परियोजना बना रहे हैं और ये ब्रांड सिल्क जब सरंडा सिल्क के नाम से पूरे देश में प्रचार प्रसार इसका किया जाएगा और ये कुचई सिल्क के बाद ये दूसरा ब्रांडेड सिल्क बनेगा जो कि झारखंड के धरती से पैदा किया जाएगा।